हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीष सिंह एक बार आप सभी लोगों का पुनः वेलकम करता हूं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे सीमांत मोलर चालकता, या जिसको आप बोलते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों सीमांत मोलर चालकता के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट पर आने से पहले बच्चों एक नोटिफिकेशन मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, और जो भी आपको वीडियो देखना हो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सीरियल वाइज सारे वीडियो अवेलेबल हैं। करीब मैंने 93-94 वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ पहले से। ठीक है, तो आप उन वीडियो को जाकर देखिए जो भी आपकी ज़रूरत की है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ज़रूर वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों आज हम बात करेंगे सीमांत मोलर चालकता या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है, ये होता क्या है। तो बच्चों हमने अभी पिछले वीडियो में सीखा था कि आप क्या करते हो बच्चों, जब हम सांद्रता को बढ़ाते हैं, जब हम किसी सांद्रता को क्या करते थे बच्चों, सांद्रता को बढ़ाते थे, और आयतन क्या होता था बच्चों, सांद्रता को बढ़ाते थे, और दूसरी तरफ जो हमारा आयतन होता था बच्चों, आयतन में क्या आती थी, कमी आती थी। तो जब आयतन में कमी आती है और सांद्रता बढ़ता था तो क्या होता था बच्चों, आयनों की संख्या भी क्या होती थी, बढ़ती थी। मतलब इसका चालकता भी क्या होता था बच्चों, इसका चालकता, आयनों की संख्या बढ़ने के कारण जो चालकता होता था, चालकता में भी क्या होती थी बच्चों, वृद्धि होती थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीखा था। तो आप देख रहे हैं कि सांद्रता को अगर हम बढ़ाएंगे तो आयतन क्या हो रहा था बच्चों, कमी हो रही थी आयतन में। ठीक है, तो यदि हम आयतन को बढ़ाते जा रहे हैं तो सांद्रता में क्या होगी बच्चों, कमी होती जाएगी। तो अगर हम आयतन को इतना ज़्यादा बढ़ा दें, मतलब वो अनंत कर दें, तो सांद्रता क्या हो जाएगा बच्चों, सांद्रता शून्य की तरफ आ जाएगी। ध्यान से समझिए बात को। हमने क्या बोला, हमने बोला यदि आयतन, यदि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन का जो आयतन है बच्चों, आयतन को हम क्या कर दें, आयतन को इन्फिनिटी कर दें, अनंत कर दें। आयतन को कितना कर दें, अनंत। ठीक है, अनंत कोई एक वैल्यू नहीं है, आयतन कितना तनु कर सकते हो, कितना आप तनु करोगे। ठीक है, यहाँ पे आयतन का मतलब है तनु करने से, तो तनु को कितना कर दिया जाए, अनंत। मतलब उसमें क्या किया जाए, पानी को बढ़ाता जाए। तो आप कितना अनंत कर सकते हो, अनंत की कोई यहाँ पे वैल्यू है नहीं, मतलब मैक्सिमम आप कर सकते हो। ठीक है, तो यदि हम आयतन को मतलब तनु को क्या करें बच्चों, अनंत कर दें, तो जो सांद्रता है, सांद्रता क्या हो जाएगा बच्चों, सांद्रता उस विद्युत अपघट्य विलयन का शून्य हो जाएगा। सांद्रता क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि यदि हम किसी वैद्युत अपघट्य विलयन का आयतन क्या करें बच्चों, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, और वह कहाँ तक पहुँच जाए, अनंत तक पहुँच जाए, तो सांद्रता क्या हो जाएगा बच्चों, सांद्रता शून्य हो जाएगा। तो वही जो आपका वैद्युत अपघट्य विलयन होगा, उस विलयन का जो मोलर चालकता होगी वह कहलाएगी बच्चों सीमांत मोलर चालकता। क्या कहलाएगा बच्चों, उसी को आप बोलोगे सीमांत मोलर चालकता। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, तो हम बोलेंगे यदि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में आयतन को अनंत किया जाए तथा उसकी सांद्रता को क्या किया जाए बच्चों, शून्य की ओर कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो उस विलयन की जो मोलर चालकता होगी वही क्या कहलाएगी बच्चों, सीमांत मोलर चालकता कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो फिर से समझिए। यदि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन का, यदि कोई वैद्युत अपघट्य विलयन है बच्चों, तो क्या करें, उसका जो आयतन है उसको इतना तनु कर दे, इतना तनु कर दे। मतलब अगर आप तनुईकरण कर रहे हैं बच्चों तो आपको आयतन बढ़ाना पड़ेगा, और आयतन बढ़ाते हैं तो आयतन को हम क्या कर दें बच्चों, आयतन को आप अनंत कर दीजिए। कितना कर दीजिए, आयतन को अनंत कर दीजिए। तो इसका जो सांद्रता होगा, आयतन अगर बढ़ा दोगे भाई, पानी बढ़ाते जाओगे अगर, तो मिठास उसकी कम होगी, मतलब उसकी सांद्रता क्या होगी बच्चों, कम होगी। और जब सांद्रता कम हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब उस विलयन का सांद्रता कितना हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाए, तो इस विलयन का जो मोलर चालकता होगा क्या होगा बच्चों, इसी विलयन का जो मोलर चालकता होगा उसी को आप क्या बोलोगे बच्चों, उसी को आप क्या बोलोगे, तो इसी को कहोगे आप सीमांत मोलर चालकता। क्या कहोगे बच्चों, तो इसी को आप बोलोगे सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता। बात समझ में आ गई या नहीं, इसी को आप बोलोगे सीमांत मोलर चालकता। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे जब किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की आयतन को क्या किया जाए, अनंत कर दिया जाए तथा उसकी सांद्रता को शून्य कर दिया जाए, तो उस प्रकार के
वैद्युत अपघट्य विलयन का जो मोलर चालकता होगा उसे आप सीमांत मोलर चालकता कहोगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए तो अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो आपका सीमांत मोलर चालकता है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। यदि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन का सांद्रता क्या कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो उस विलयन की मोलर चालकता जो होगी क्या कहलाएगी बच्चों? तो कहलाएगी सीमांत मोलर चालकता। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सीमांत मोलर चालकता को बच्चों आप लिखोगे किससे? तो सीमांत मोलर चालकता को लिखते हैं लैम्डा नॉट यम। ठीक है, किससे लिखते हैं बच्चों? तो लैम्डा नॉट यम से लिखा जाता है। किसे? लैम्डा नॉट यम से सीमांत मोलर चालकता को लिखते हैं। किसको लिखते हो बच्चों? तो सीमांत मोलर। अब वीडियो आप लोग को दिखाई देता है ना अच्छे से? अब तो साफ से दिखाई देता है या नहीं? लैम्डा नॉट यम से सीमांत मोलर चालकता को क्या करते हो बच्चों? को लिखते हो। को क्या करते हो? लिखते हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बच्चों सीमांत मोलर चालकता का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों? तो हमने क्या बोला कि जब किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को शून्य कर दिया जाए, तो उस वैद्युत अपघट्य विलयन का जो क्या होगा बच्चों? जो मोलर चालकता होगा। मोलर चालकता को किससे लिखते थे? लैम्डा यम से। तो उसका मोलर चालकता क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा आपका सीमांत मोलर चालकता। और इसको आप किससे लिखोगे? तो लैम्डा नॉट यम से लिखोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बच्चों जो सीमांत मोलर चालकता है, ठीक है, इस सीमांत मोलर चालकता के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे। किसके किसके बीच में? तो हम देखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य में तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्य में। ठीक है, तो उस ग्राफ को प्लॉट करने से पहले बच्चों हम देखेंगे कि आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या कहलाता है तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होता है। चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीमांत मोलर चालकता के बारे में। चलिए बच्चों, तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं एक मिनट, इसके बाद हम लिखेंगे बच्चों जो आपका वैद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है बच्चों? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य को दो प्रकार से बांटा गया है। पहले समझ लेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। वैद्युत अपघट्य को दो प्रकार में बांटा गया है। एक आपका कहलाता है बच्चों प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा कहलाता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो ये क्या है बच्चों? ये आपका कहलाता है प्रबल वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो वह विलयन या वह पदार्थ जो क्या करता है बच्चों? अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं या आयनित हो जाते हैं। अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रबल वैद्युत अपघट्य। और यह क्या है बच्चों? यह है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। सेकंड क्या है बच्चों? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, इसको क्या बोलोगे बच्चों? तो हम बोलेंगे सबसे पहले प्रबल वैद्युत अपघट्य। इसको आप लिखते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखोगे बच्चों? तो आप लिखोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेकंड इसको बोलोगे बच्चों आप वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। प्रबल वैद्युत अपघट्य हुए पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में 100% या पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उसी को हम प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या बोला बच्चों? तो वे पदार्थ जो अपने ही जलीय विलयन में, जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अर्थात 100% तक अपने आयनों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं, उसी को आप बोलते हो प्रबल वैद्युत अपघट्य विलयन। दूसरा दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो अपने जल में पूर्ण रूप से नहीं, जो अपने जल में क्या होते हैं बच्चों? अंशतः का मतलब है आंशिक रूप से टूट जाते हैं, उसको क्या बोलते हो? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, इसका उदाहरण लिखते हैं बच्चों प्रबल वैद्युत अपघट्य का। तो जैसे आपका NaCl, जैसे KCl, जैसे H2SO4, जैसे HCl, जैसे HNO3, ये सब क्या होते हैं बच्चों? अपने आयनों में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करें तो यह क्या होता है बच्चों? CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है बच्चों? तो इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो आप लिख लीजिएगा क्या?
एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। NH4OH को क्या बोलते हो बच्चों? तो इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आए बात समझ में बच्चों? तो हमने सीखा सीमांत मोलर चालकता क्या होती है, फिर वैद्युत अपघट पदार्थ को दो प्रकार में बांटा गया है, प्रबल वैद्युत अपघट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड है दुर्बल वैद्युत अपघट जिसे आप बोलते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो प्रबल वैद्युत अपघट वो पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से मतलब 100% टूट जाते हैं, एकदम चकनाचूर, ठीक है, एकदम चकनाचूर टूट जाता है। तो 100% क्या हो जाते हैं बच्चों? आयनित होते हैं। ये 100% क्या होते हैं? आयनित हो जाते हैं, ठीक है, अपने आयनों में 100% टूट जाते हैं। जबकि यह क्या होता है बच्चों? यह आपका अंशतः टूटता है, यह आंशिक रूप से। यह कैसा टूटता है बच्चों? तो यह आंशिक रूप से टूटते हैं, आंशिक रूप से क्या होते हैं बच्चों? टूटते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, तो ये हो गया आपका वैद्युत अपघट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जब हम सीमांत मोलर चालकता पढ़ेंगे बच्चों, तो अब हम इसका प्रभाव देखेंगे, ठीक है, कि अगर वैद्युत अपघट विलयन हो, कैसा प्रबल वैद्युत अपघट तथा दुर्बल वैद्युत अपघट, तो इसका किस तरह से प्रभाव होता है, ठीक है। तो आप इतना पहले नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बच्चों प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट पढ़ चुके हैं, और उस पर हम तनुता का प्रभाव देखेंगे, ठीक है, कि यदि विलयन को क्या किया जाए, तनु किया जाए, मतलब उसकी सांद्रता को क्या किया जाए बच्चों? सांद्रता को कम किया जाए। नहीं समझा? यदि विलयन को तनु किया जाएगा, तनु मतलब पतला करना। अरे भाई तुम्हारे पास शरबत है, उसमें चीनी है, उसको तुम क्या करो? तनु करो। तनु मतलब पतला करो। पतला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी डालोगे, और पानी डालोगे तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखेंगे बच्चों, अगर हमारे पास प्रबल वैद्युत अपघट है तथा दुर्बल वैद्युत अपघट है, तो उस पर यदि तनु किया जाए उसे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आए बात समझे बच्चों? तो इस तरह से हम देखेंगे एक प्रबल वैद्युत अपघट का तथा दुर्बल वैद्युत अपघट का, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट को। तो प्रबल वैद्युत अपघट में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट होगा बच्चों? तो यह हो जाएगा आपका C मतलब सांद्रता। इसको क्या किया जाए? सांद्रता को √C कर लेते हैं। और इधर क्या होगा बच्चों? इधर होगा आपका लैम्डा m, और लैम्डा m को क्या बोलते थे, याद है? तो लैम्डा m को हम कहते थे मोलर चालकता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों लैम्डा m, और ये आपका कहलाएगा मोलर क्या? चालकता। मोलर क्या बच्चों? चालकता, ठीक है। ये हो गया लैम्डा m। तो लैम्डा m तथा √C मतलब C को क्या कर दिया? आधा, ठीक है। तो अगर सांद्रता को आधा कर दें और मोलर चालकता के बीच में ग्राफ को प्लॉट करें, तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। मतलब हम सांद्रता को क्या कर रहे हैं बच्चों? कम कर रहे हैं। नहीं समझे भाई? आप सांद्रता √C का मतलब है C को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो आप जब C को कम कर रहे हो, सांद्रता को कम कर रहे हो, तो इस लैम्डा m मतलब मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी को तो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये लैम्डा m का मात्रक क्या था बच्चों? तो इसका मात्रक होता था, भूल गए होंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल क्या होता है बच्चों? इनवर्स। तो साइमन, यस मतलब साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और √C का क्या होता है बच्चों? मोल प्रति लीटर, यही होता था ना, मोल प्रति लीटर। और इसका √C का मतलब C आधा है, तो यहाँ पे क्या लगा लो बच्चों? 1/2। आए बात समझे? तो बच्चों यदि हम सांद्रता को क्या करें? कम करें। हमने यही बोला था मोलर या सीमांत मोलर चालकता किसे कहते हैं? हमने बोला था सीमांत मोलर चालकता किसे कहते हैं? तो जब आयतन को क्या कर दिया जाए? आयतन को बढ़ा दिया जाए, अनंत कर दिया जाए, तथा उसका जो सांद्रता होगा, सांद्रता को क्या किया जाए बच्चों? सांद्रता को शून्य कर दिया जाए, ठीक है, कम कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो उसकी जो मोलर चालकता होगी वही क्या कहलाएगा? सीमांत मोलर चालकता कहलाएगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, ये हो गया आपका सांद्रता। ये क्या है? तो लिख लो भाई, √C क्या है यहाँ पे? तो √C क्या? सांद्रता है। बट अंडर लगाने का मतलब क्या है कि सांद्रता को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? कम कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जब हम इसको कम करोगे बच्चों, तो एक समय ऐसा आएगा जब सांद्रता क्या हो जाएगी? शून्य। तभी तो हमको मिलेगा क्या? तभी तो हमें मिलेगा सीमांत मोलर चालकता। क्योंकि सीमांत मोलर चालकता के लिए हमने क्या बताया था कि जब हम किसी वैद्युत अपघट विलयन के लिए सांद्रता को शून्य कर देते हैं, तो उस वैद्युत अपघट विलयन का जो मोलर चालकता होता है, क्या होता है? जो मोलर चालकता होता है
वही आपका क्या कहलाता है, सीमांत मोलर चालकता कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप सांद्रता को क्या करोगे, कम करोगे, सांद्रता को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, लैम्डा यम मतलब मोलर चालकता, इसको क्या बोलते हो बच्चों, लिख लो, मोलर चालकता। मोलर क्या, चालकता। तो मोलर चालकता का मान क्या हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो मोलर चालकता का मान बढ़ता जा रहा है। आए बात समझे, मोलर चालकता का मान क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं इसे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आया बच्चों बात समझिए, एक बिल्कुल क्या, तो यह मैंने किसके लिए बनाया, तो यह मैं बनाया हूं प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए। किसके लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, या इसी को प्यार से बोलते हो क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए बनाया हूं बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो क्या, लाइट। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए तो क्या होगा बच्चों, इसे मैं पीछे अगर ले जाकर मिलाऊं, मैंने क्या बोला भाई, मैं सांद्रता को कम कर रहा हूं, क्योंकि सांद्रता जब शून्य हो जाती है तभी तो उसकी मोलर चालकता क्या कहलाती है, सीमांत मोलर चालकता। तो यदि इसको बच्चों शून्य करोगे तो इसको अगर पीछे ले जाकर मिलाओगे, इसको एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। तो अगर इसका एक्स्ट्रापोलेशन करोगे, इसका अगर एक्स्ट्रापोलेशन करोगे बच्चों, मतलब इसे पीछे की तरफ खींचोगे, तो आपका क्या होगा बच्चों, इसका वही लेखन इसे कहते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक समय जब सांद्रता शून्य हो जाएगी तब क्या होगा, उसी को तो आप क्या बोलोगे, उसी को हम बोलेंगे बच्चों लैम्डा नॉट यम। क्या बोलोगे, तो इसी को मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ कि आपको दिखाई दे अच्छे से। तो इसको मैं बोलूंगा बच्चों, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा, लैम्डा नॉट यम। और इस लैम्डा नॉट यम को आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो सीमांत, क्या कहते हो, तो कहते हो सीमांत मोलर क्या, चालकता। इसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, सीमांत मोलर चालकता। यहां तक बात समझिए। चलिए, तो ये हो गया लैम्डा नॉट यम, सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। चलिए बच्चों, यहां तक बात समझिए। तो अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैं ले लेता हूं कोई एग्जांपल, जैसे KCl, तो ये किसके लिए हो गया बच्चों, KCl। अब अगर इस ग्राफ को मैं देखूं तो मैं क्या समझ रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं अगर C को भाई तुम सांद्रता को क्या करते हो, आधा करते हो, कम करते हो, और कम करते 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 कहाँ लेके जाते हो, शून्य पर लेके जाते हो, तो एक समय ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा, शून्य पर होगा, तो उसी को क्या बोलोगे आप, उसी को बोलोगे सीमांत मोलर चालकता। जब क्या हो जाएगा, जब सांद्रता आपकी शून्य हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अब देखिए, तो ये किसका एग्जांपल ले लिया हमने, KCl का। तो जैसे जैसे आप सांद्रता को क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, वैसे वैसे लैम्डा यम का मान बढ़ता जा रहा है, और इसको पीछे खींचने पर, इसका एक्स्ट्रापोलेशन करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट यम, जिसको आप बोलते हो सीमांत मोलर चालकता। तो यह बच्चों एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा मैथ में, y स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस क्या बच्चों, c। अब यहाँ पे ये क्या है बच्चों, तो यह आपका स्लोप कैसा मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, सांद्रता को कम कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों मिलेगा आपको, तो आप लिखोगे लैम्डा यम, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इसको, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी से, तो लैम्डा यम बराबर होता है बच्चों लैम्डा नॉट यम माइनस a और रूट क्या, c, ठीक है, या इसी को लिख सकते हो a c हाफ। तो लैम्डा यम बराबर, इससे मिल सकता है बच्चों आपको इक्वेशन क्या है, लैम्डा यम बराबर में क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट यम माइनस a अंडर रूट c। ये कहाँ सा है, ये क्या है बच्चों, ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मतलब इसको बोलते हो क्या, सरल रेखा क्या समीकरण, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये है आपका बच्चों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन क्या इक्वेशन। आया बात समझ में, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलिए अब देखिए, यहाँ पे लैम्डा यम क्या है, लैम्डा यम किसको बोलते हैं बच्चों, तो लैम्डा यम आपका कहलाता है क्या, मोलर चालकता। मैं इतनी बार बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर रहेंगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा बिना सोचे। तो लैम्डा यम मोलर चालकता, लैम्डा नॉट यम क्या है बच्चों, तो लैम्डा नॉट यम कहलाता है आपका सीमांत मोलर चालकता। क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है सीमांत मोलर क्या चालकता। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ए क्या है, तो ए आपका एक कंसंट्रेशन है बच्चों, एक क्या है, सॉरी सी क्या है आपका, सी कंसंट्रेशन या सांद्रता है, सांद्रता। और यह क्या है बच्चों, ए क्या है, तो ए कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है कांस्टेंट। लेकिन यह अलग अलग विलयन के लिए क्या होता है बच्चों,
अलग अलग इसका मान होता है, किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। ऐसे समझिए, यहाँ तक मैं इसको इरेज करता हूँ और जैसे समझिए जो ए है बच्चों, यह धनायनों तथा वैद्युत अपघट्ट के, ए जो है यह धनायनों, क्या लिखोगे, ए धनायनों तथा ऋणायनों किस के आवेश पर निर्भर करता है, किस पर, के आवेश पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, मैं इसको भी इरेज करता हूं। जैसे अगर आपने NaCl लिया, ठीक है, NaCl, तो NaCl के लिए क्या होगा बच्चों, यह 1 और 1 होगा, ठीक, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस। जैसे सपोज करो बच्चों आपने CaCl2 लिखा, तो CaCl2 के लिए क्या होगा, Ca पे कितना होता है बच्चों, प्लस का 2, तो हो जाएगा क्या 2, और दूसरा क्या है बच्चों, क्लोरीन का क्या होता है 1, तो ये हो गया 2 और 1। दूसरा बच्चों अगर आपने MgSO4 लिखा है, आई होप आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, MgSO4 लिखा है, मैग्नीशियम सल्फेट, तो Mg पे चार्ज कितना होता है बच्चों, प्लस का 2 और सल्फेट पे -2, तो इसका होता है 2 और इसका भी क्या होता है बच्चों 2। तो आपको ये सब लिखना नहीं बट समझना है। तो हमने इस ग्राफ से क्या सीखा कि जैसे जैसे सांद्रता को कम करते हो, शून्य की तरफ लेके जाते हो, वैसे वैसे लैम्डा m मतलब मोलर चालकता का मान बढ़ता है, और जब ये शून्य हो जाता है बिल्कुल सांद्रता, तो उसी समय इस मोलर चालकता को आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो बच्चों सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक इक्वेशन प्राप्त होता है y = mx + c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। तो आप लिख सकते हो क्या, लैम्डा m मतलब मोलर चालकता बराबर लैम्डा नॉट m मतलब सीमांत मोलर चालकता माइनस a मतलब क्या है बच्चों, a आपका कांस्टेंट है, और यह क्या होता है अलग अलग वैद्युत अपघट्ट के लिए अलग अलग होता है। c क्या है बच्चों, तो c आपकी होती है सांद्रता। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ गया। ये होता है किसके लिए बच्चों, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे बच्चों दुर्बल वैद्युत अपघट्ट यदि होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी को मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। ये क्लियर हुआ, C आपका सांद्रता तो मोल प्रति लीटर, √c है तो यहाँ हो जाएगा हाफ। ये मोलर चालकता को लैम्डा m से लिखते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, याद रहेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, इरेज करता हूँ। और यदि अब मैं बनाता हूँ क्या, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के बारे में एक चीज़ तो आप जानते हो बच्चों, कि ऐसा वैद्युत अपघट्ट या ऐसा पदार्थ जो क्या होता है, जो जलीय विलयन में क्या होता है बच्चों, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, पूर्ण रूप से टूटता नहीं है, किसमें, अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूटता नहीं है। अब देखो भाई, नहीं टूटेगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लो मैं उदाहरण लेता हूँ एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड तुमने नाम सुना होगा, ठीक है, खाया भी होगा और पिया भी होगा। यह है बच्चों एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड को तुम कहते हो क्या, सिरका। इसी को क्या बोलते हो बच्चों, इसी को हम बोलते हैं क्या, सिरका, सिरका, ठीक है। या विनेगर भी इसी को कहा जाता है, एसिटिक एसिड को ही क्या बोलते हैं बच्चों, विनेगर या सिरका, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यह आयनों में टूट जाएगा, ठीक है। जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटता। यह क्या होता है बच्चों, मतलब 100% नहीं वियोजित होते, यह अंशतः टूटते हैं, आंशिक रूप से टूटते हैं। कैसे टूटते हैं, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से टूटते नहीं है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट वो कहलाते हैं जो पूर्ण रूप से न टूट के आंशिक रूप से, मतलब चकनाचूर बिल्कुल नहीं होते, कुछ टूटते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं टूटते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर C और मोलर चालकता लैम्डा m के बीच में तुम ग्राफ प्लॉट करोगे बिट्टू, तो क्या होगा, ये देखो, ये तुम्हारा धीरे 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 इसका मान क्या होता जाता है बच्चों, यह बढ़ता जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और कभी भी अगर आप शून्य भी कर देते हो तो यह क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जाकर आपको सीमांत मोलर चालकता मिल जाए। मतलब क्या होता है, बिल्कुल इसको एक्स्ट्रापोलेट करने पर, पीछे खींचने पर यह जो लैम्डा m है यह मोलर सीमांत मोलर चालकता नहीं होगी। तो इस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। कैसे प्लॉट होगा बच्चों, इस तरह से। जहां भी नहीं समझ में आता है आप वीडियो को 2 बार देखिए, ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। और हमारा गुरु दक्षिणा यही है कि आप खूब वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ पूरा फैला दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये हो गया। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, जब हम सांद्रता को कम करते हैं, सांद्रता को शून्य करते हैं, और तो क्या होता है, ये बढ़ता है लैम्डा m, मोलर चालकता बढ़ता है, परंतु पीछे की ओर खींचने पर यह क्या होता है बच्चों, यह पीछे जाकर
मिलता नहीं, एक्स्ट्रापोलेट नहीं हो पाता। और जब एक्स्ट्रापोलेट नहीं हो पाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या होगा, सीमांत मूलर चालकता का मान नहीं मिल पाएगा। जिसके लिए बच्चों अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कोलेराउस का नियम। समझ में आया? तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे बच्चों, तो यहाँ से आप एक चीज समझिए, हमने क्या बोला कि जब सांद्रता को क्या किया जाए बच्चों, जब सांद्रता को शून्य कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए तो लैम्डा एम का मान बढ़ता है, परंतु यह तेजी से बढ़ता है। यह तेजी से क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। मतलब पीछे मिलाने पर क्या होता है, यह लैम्डा एम पर जाकर मिलता नहीं है। ठीक है, कहीं पे एक्स्ट्रापोलेट करने पर अगर इसका एक्स्ट्रापोलेशन करें तो यहाँ पे जाके मिलेगा नहीं। ठीक है, तो जब सांद्रता को शून्य कर दिया जाए तो लैम्डा एम, यह क्या बच्चों, लैम्डा एम का मान बढ़ता है, पर यह बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, कोलेराउस का नियम की क्या होता है, कोलेराउस का नियम। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों कोलेराउस का नियम सीखेंगे। ठीक है, कोलेराउस का नियम। तो पहले तो ये समझिए कोलेराउस का नियम की आवश्यकता क्या है, फिर देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की सहायता से हम उसके सीमांत मूलर चालकता की गणना नहीं कर पाते हैं, जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट विलयन की सहायता से सीमांत मूलर चालकता की गणना नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उसका एक्स्ट्रापोलेशन करने पर, उसे जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे तो उसे बाहर निकालते थे बच्चों। इस तरह से जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था, ये √c के बीच में और ये लैम्डा एम के बीच में, तो इस तरह से ग्राफ का मान क्या होता था, बढ़ता था, परंतु ये कभी भी जाकर यहाँ पे मिलता नहीं था। ठीक है, तो हम लैम्डा नॉट एम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, जिसके वजह से हमें एक नियम मिला, एक कॉन्सेप्ट मिला जिसे हम बोलते हैं कोलेराउस का नियम। ठीक है, तो कोलेराउस का नियम क्या है बच्चों, पहले समझते हैं। तो कोलेराउस ने कहा कि किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का जो सीमांत मूलर चालकता होता है वह उसके धनायन के तथा उसके ऋणायन के मूलर चालकता या सीमांत मूलर चालकता के योग के बराबर होता है, उसी को कोलेराउस का नियम कहते हैं। बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर से समझिए। जब किसी वैद्युत अपघट्ट विलयन सीमांत मूलर चालकता की गणना नहीं कर पाती है तो उसके लिए हम कोलेराउस के नियम की व्याख्या करते हैं। कोलेराउस का नियम कहता है कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए उसके सीमांत मूलर चालकता का जो योग होता है, कुल योग, वह उसके अलग अलग धनायन तथा ऋणायन की सीमांत मूलर चालकता के योग के बराबर होता है, उसी को हम कोलेराउस का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिखोगे कैसे, देखो, तो कोलेराउस का नियम में इसको किससे लिखते हो, लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा नॉट एम बराबर में क्या हो जाएगा, तो लैम्डा नॉट एम बराबर में लैम्डा, इस तरह से भी बनाते हो। ठीक है, ये कैपिटल होता है और ये स्मॉल होता है, तो ये हो गया लैम्डा नॉट एम किसका हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव का, मतलब धनायन का, धनायन, और प्लस में लिखोगे लैम्डा नॉट एम किसका बच्चों, ऋणायन का। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा क्या बच्चों, सीमांत मूलर चालकता किसका, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं बच्चों और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए हमें निकालना है लैम्डा नॉट एम किसका बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट का, तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम क्या, सल्फेट। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, तो लैम्डा नॉट एम किसका लिखोगे, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पे आवेश क्या होता है बच्चों, डबल प्लस, तो यहाँ पे लिखोगे मैग्नीशियम +2, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, क्या हो जाएगा बच्चों, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, प्लस में क्या लिखोगे बच्चों, लैम्डा नॉट एम, अब ये क्या सल्फेट, तो यहाँ पे लिख लो बच्चों SO4 क्या, डबल माइनस, आए बात समझे, इसकी इकाई लिख लीजिए, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल का क्या बच्चों, इनवर्स। अब मान लीजिए किस मैग्नीशियम की वैल्यू कितना दिया है बच्चों,
मैग्नीशियम पे आपका दिया है, सपोज करिए 106, क्या हो जाएगा यूनिट, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। दूसरा सल्फेट का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आप दोनों को क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए लैम्डा नॉट यम, लैम्डा नॉट यम। तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, नहीं तो फिर ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरह से मैं लिखता हूँ। तो लैम्डा नॉट यम क्या हो जाएगा बच्चों, तो लैम्डा नॉट यम, और इसका कितना वैल्यू है 106, और यूनिट क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और प्लस में क्या लिखोगे बच्चों, लैम्डा नॉट यम, लैम्डा नॉट यम कितना है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल क्या इनवर्स, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो गया बच्चों, 200 कितना 66, तो आ गया 266 क्या, तो हो गया आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल क्या इनवर्स। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, तो ये आ गया लैम्डा नॉट यम का, इसी को तो आप बोलते हो सीमांत मूलर चालकता, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट का, क्लियर है। दूसरा देखिए बच्चों, यदि आपको लैम्डा नॉट यम निकालना है किसका, कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2 का, तो क्या करोगे बच्चों, तो आप लिखोगे लैम्डा नॉट यम, और ये हो जाएगा कैल्शियम पे चार्ज कितना डबल प्लस, और प्लस यहाँ पे लिखोगे लैम्डा नॉट यम, और क्या बच्चों क्लोराइड, तो यहाँ लिखोगे Cl माइनस। अब कितनी संख्या है बच्चों, क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ पे आप क्या लिख लो 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना होता है, तो कैल्शियम का जो वैल्यू है बच्चों Ca डबल प्लस का, तो Ca डबल प्लस का जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है 119, और यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। दूसरा जो क्लोरीन है बच्चों Cl माइनस, इसकी वैल्यू होती है 76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैसे करोगे, तो ये लिख लीजिए आप 119 लैम्डा नॉट यम 119 और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों लैम्डा नॉट यम, और कितना हुआ, तो 2 है, तो यहाँ कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आप दोनों को क्या करिए बच्चों, सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो गया, यहाँ 6 दूना 12, 2 बचा आपका 1, 7 दूना 14, 1 15, 152, और यहाँ कितना बचा बच्चों 119। तो इसको जोड़ लीजिए, 9 2 11, 1 बचा, और 5 1 6 1 7, और यहाँ 1 1 कितना 2, तो 2 से 71 यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और खूब मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।